चलो ट्रांसपोर्ट के एक दो सम और देखते हैं हम लोग एंड देन फिर हम लोग होटल वाले सम पे चले जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन 20 किलोमीटर्स का रूट टू रन अ बस। द बस का कॉस्ट इज 5 लाख एंड इट हैज बीन इंश्योर्ड फॉर 2% पर एनम। तो सबसे पहला खर्चा आपका इंश्योरेंस का आ गया, एनुअल टैक्सेस 12,000 दूसरा खर्चा आ गया, गैरेज का रेंट 6,000 ये तीसरा खर्चा है, ईयरली रिपेयर विल बी 12,000 ये चौथा खर्चा दे दिया, और यहाँ पर दे दिया बस का लाइफ 10 ईयर्स, तो इससे डेप्रिसिएशन निकलेगा हमारा पांचवा खर्चा भी दे दिया। ड्राइवर की सैलरी 5,000 पर एनम ये सिक्स्थ खर्चा दिया है, और कंडक्टर की सैलरी 2,000 पर एनम ये सातवां खर्चा दे दिया हमें। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग टिकट 500 रुपये पर मंथ है, और मैनेजर की सैलरी 400 पर मंथ है। तो 7 और 2 9 खर्चे टोटल दिए आपको। और फिर बोला है पेट्रोल का खर्चा है 25 रुपीज़ पर 10 किलोमीटर, ये कितना हो गया टोटल 10 खर्चे हो गए। और द बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। 3 ट्रिप्स है, और एज्यूम करने बोला है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे नहीं, ऑन टेकिंग मतलब सेल पे। और आगे बोला कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। द बस रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। तो सबसे पहला तो काम, अगर बस का क्वेश्चन है तो हमारा सबसे पहला काम है टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना। तो यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन 8, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आई होप तुम्हें पता है सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कैसे मिलता है, इनटू डिस्टेंस इनटू ट्रिप्स इनटू जर्नी और इनटू डेज। इससे हमें किलोमीटर मिल जाएगा एंड देन फिर हम लोग पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ व्हीकल जो तो हमने पढ़ा वहाँ पे ये तो बोला नहीं था, तो हम ले लेंगे एक ही बस है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हमें डिस्टेंस मिल गया 20 किलोमीटर। उसके बाद इन्होंने बाकी तो सिर्फ खर्चा दिया, यहाँ पे आके बोला है कितना ट्रिप्स ले रहे हैं, 3 राउंड ट्रिप्स। 3 राउंड ट्रिप्स है तो 3 ट्रिप्स, राउंड ट्रिप मतलब जाना आना, तो जर्नी डबल हो गई। और आगे बोल दिया है 40 पैसेंजर कैरी करते हैं और 25 दिन बस चलाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज दे दिया 25। तो चलो सबको मल्टीप्लाई करो, 3000 हमारा टोटल किलोमीटर है। अब इसे टोटल पैसेंजर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पैसेंजर किलोमीटर कैसे मिलता है, यही जो आपने टोटल किलोमीटर फाइंड आउट किया है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से और ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, टोटल किलोमीटर तो 3000 है, और कितने लोग बैठते हैं, 40 लोग बैठते हैं, बोला ना यहाँ पे 40 पैसेंजर, ठीक है। और ऑक्यूपेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 100% है। तो चलो कितना पैसेंजर किलोमीटर, हाँ 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर हो गए। 1,20,000 मिल गया, टोटल खर्चे से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा हर एक पैसेंजर से कितना भाड़ा चार्ज करना है। इसके लिए हमें अब ये कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होगा। वेरी गुड, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो टोटल आपके पास 10 खर्चे थे, हमने एक एक करके पढ़े। वापस से शुरू करेंगे स्टार्ट से ही। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला फिक्स चार्जेस, और दूसरा आ जाएगा हमारा रनिंग चार्जेस। चलो तो अब पढ़ते हैं शुरू से। आपका तो सबसे पहले कॉस्ट दे दिया 5 लाख, अभी कॉस्ट दिया तो इससे क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन। तो बताओ डेप्रीसिएशन फिक्स खर्चा है कि रनिंग खर्चा है, फिक्स है। तो डेप्रीसिएशन कितनी अमाउंट दी है फिक्स एसेट की,
अब इसमें कैलकुलेट करेंगे, जब तक इसका पूरा डेटा ना पढ़ के आ जाए तब तक नहीं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज तो दिया नहीं डेप्रिसिएशन का, तो हम क्या करते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, तो वो जब आएगा तब हम देखेंगे, फिलहाल तो डेटा ले रहे हैं। आगे 2% इंश्योरेंस कराया है पर एनम, तो ठीक है इंश्योरेंस भी फिक्स्ड हो गया। अब इंश्योरेंस किसका कराएंगे, गाड़ी का, गाड़ी तो 5 लाख की है, इसके ऊपर 2% निकालना है डिवाइडेड बाय 12। जब आप 2% निकालोगे वो साल भर का होगा इंश्योरेंस, मुझे 1 महीने का चाहिए, कितना 830। चलो बताओ मैं क्यों मंथली निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपने पैसेंजर किलोमीटर 25 डेज का निकाला, मतलब महीने का, तो इस वजह से खर्चा भी पूरा महीने का लेंगे, ठीक है। तो चलो अब ये तो हो गया इंश्योरेंस। आगे एनुअल टैक्सेस है आपका, एनुअल टैक्सेस बोला है, साल भर का, टैक्सेस तो फिक्स्ड है, तो टैक्सेस वैसे तो 12,000 है, इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 1 महीने का कितना टैक्स आया 1000। चलो ये भी हो गया। गैरेज का रेंट भी फिक्स्ड है और ये पर मंथ दे रहे हैं, तो फिक्स्ड में आ गया गैरेज रेंट कितना है 6000। उसके बाद ईयरली रिपेयर दिया है, रिपेयर तो रनिंग खर्चा हो गया ना, तो ईयरली रिपेयर से 12,000, ये नहीं गैरेज का रेंट 6000 बोला था ना, तो मैंने कितना लिखा है 6000 बराबर। चलो तो आपको क्या खर्चा दे दिया, रिपेयर, ये 12,000 पूरे साल का बोल रहे हैं, हमें तो पर मंथ चाहिए, तो आपका रनिंग खर्चा में रिपेयर आ गया 1000। आगे फिर आपको बोला है बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 10 ईयर, अब मिल जाएगा डेप्रिसिएशन, 10 साल की लाइफ है, माइनस तो कुछ नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स की लाइफ कितना आ रहा है, ये तो पूरे साल का डेप्री हुआ ना, डिवाइड बाय 12, तो 1 महीने का कितना 416, डन। चल आगे ड्राइवर की सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो ये CS 5 के हिसाब से ये कौन सा खर्चा है, रनिंग। ड्राइवर कंडक्टर पर एनम दे रहे हैं 5,000 2,000, ड्राइवर कंडक्टर, ड्राइवर का कितना बोला था सैलरी 5,000 पर एनम, तो डिवाइड बाय 12, 437, 417। कंडक्टर का कितना दे रहे थे 2,000 पूरे साल का, 167, ठीक है। चलो फिर उसके बाद प्रिंट कराना है टिकट 500 रुपये और मैनेजर की सैलरी 400 रुपये, कौन सा खर्चा है, वाह। आप प्रिंटिंग क्या करोगे, 4 पैसेंजर बैठने वाले, चल 4 प्रिंट करके दे, ऐसा आप तो पूरा प्रिंटिंग कराओगे ना, बंच फिक्स है ना, तो फिक्स खर्चा, और मैनेजर भी फिक्स है, तो ये आ गया प्रिंटिंग 500 रुपया पर मंथ, मैनेजर भी फिक्स्ड है, तो ये ले लेते हैं हम नीचे थोड़ा 2 आइटम। चलो तो आगे हमारा क्या है, प्रिंटिंग टिकट, ये तो 500 रुपया पर मंथ ही बोल रहे हैं, और मैनेजर सैलरी कितना बोल रहे हैं 400 पर मंथ, तो 400 लिख दिया, डन। चल अब तो मैंने यहाँ तक सारे खर्चे ले लिए, बस बचा है हमारा पेट्रोल, ये भी वेरिएबल खर्चा है, 25 रुपये लगता है 10 किलोमीटर का, बराबर। हमें देखना है कितने किलोमीटर हुए, तो मैं तुम्हें सिर्फ दिखा देता हूँ यहाँ पे किलोमीटर एंड ऑल, ठीक है, एक तो ये किलोमीटर है, एक तो ये किलोमीटर है, बराबर। और पेट्रोल, पेट्रोल बोला है ना, ऑयल बोला है, ठीक है, ऑयल, ठीक है, कितना लग रहा है खर्चा 25 रुपये 10 किलोमीटर का, आप ढूंढो 1 किलोमीटर का कितना, तो 25 रुपये 10 किलोमीटर का है, तो 1 किलोमीटर का कितना आया, अब कितने किलोमीटर गाड़ी चली है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, ये पैसेंजर किलोमीटर है, मुझे ये नहीं चाहिए, टोटल किलोमीटर चाहिए मुझे,
टोटल किलोमीटर कितना है 3000। तुम लोग एक कदम आगे ही बढ़ के बोला वो जवाब दो, ठीक है, जो पूछा वो मत देना। चलो 2.5 इंटू 3000 कितना 7500। अब तो मैंने सारे खर्चे कंसीडर कर लिए यहाँ तक, उसके आगे जो बोला था वो तो हम लोग पैसेंजर किलोमीटर काम आ गया। बस एक चीज़ याद रखनी, 25% प्रॉफिट रखना है। तो पहले तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बता दो। 12,900 9084। तो आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 21,984। अब इसमें प्रॉफिट भी जोड़ना है, तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। अब 25% कॉस्ट में तो बोला नहीं है, टेकिंग पे बोला है, मतलब आपका जो सेल करने वाले हैं उसके ऊपर बोल रहे, वो तो है ही नहीं। तो हमारा इक्वेशन काम आएगा यहाँ पे, याद है, सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है 25% ऑन टेकिंग, तो प्रॉफिट हुआ मेरा 25%। 25% कॉस्ट पे तो बोला नहीं है, कॉस्ट पे बोला होता तो मैं तो तुरंत इस कॉस्ट के ऊपर 25% कैलकुलेट करके लिख देता। ये तो रेवेन्यू पे बोल रहे हैं, तो जिसके ऊपर कैलकुलेशन बोला है वो 100%। 100 और 25 का डिफरेंस, तो आपका कॉस्ट हुआ 75, आया ना। अब इन तीनों में से आपके पास कौन सा डेटा है, कॉस्ट है 21,984, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट मिल जाएगा 25 इंटू 21,984 डिवाइड बाई 75। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट 7,328। जोड़ दो तो बताओ रेवेन्यू कितना, ठीक है। अब वो पूछ रहे कितना चार्ज करेंगे पैसेंजर से पर ट्रिप का, तो ठीक है, मैं इस वर्किंग नोट को नीचे ले लेता हूँ। रेट पर पैसेंजर किलोमीटर इज, टोटल रेवेन्यू कितना है आपका और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना है। आपका टोटल रेवेन्यू है 29,312 डिवाइडेड बाय आपका पैसेंजर किलोमीटर आया था 1,20,000, 0. इतना हम चार्ज करेंगे पर किलोमीटर पे। अब जो जितना दूर चलेगा उससे मल्टीप्लाई होता रहेगा, उतना भाड़ा लेंगे हम, डन। तो चलो ये भी हो गया ट्रांसपोर्ट। अब ना मैं आ रहा हूँ ट्रक वाले सम पे। देखो ट्रक में ना, जब ट्रक का सम सॉल्व करेंगे तो मुझे पैसेंजर किलोमीटर नहीं चाहिए, मुझे पर टन किलोमीटर चाहिए या तो पर केजी किलोमीटर चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। अब वहाँ पर ये सब सीटिंग कैपेसिटी एंड ये सब नहीं आएगा ट्रक वाले केस में। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे, अ कंपनी प्रेजेंटली ब्रिंग्स coal to its factory from a neighbor yard which is located 6 किलोमीटर। हमारी फैक्ट्री में कोयला चाहिए, तो 6 किलोमीटर दूर से हम लोग लेके आते हैं कोयला। और अवे टू फैक्ट्री एंड द रेट पेड 50 रुपीज पर टन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग पर टन का 50 रुपये दे रहे हैं, जो भी हमें लाके देता है ट्रक में कोयला। आगे, द टोटल कोल टू बी हैंडल इन द मंथ इज 24,000 टन। 24,000 टन हमें चाहिए होता है, तो आप जितने भी ट्रक मंगा रहे हो टोटल आप 24,000 टन मंगाते हो एक महीने में कोयला। अब क्यों दिया है आगे मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो ये समझ रहा है कि हमने कोयला मंगाया हमारी फैक्ट्री में, कोई एक नज़दीक के यार्ड से 6 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है, जो भी हमें ट्रक वाला ला के देता है कोयला उसे हम लोग पर टन का 50 रुपये पे करते हैं। अगर वो 10 टन लेके आ रहा है तो इंटू 50 हम उसको पे कर देते हैं। आगे,
The company is considering a proposal to buy its own truck and has the option of buying either 10 टन वाला ट्रक या तो 8 टन वाला कैपेसिटी का ट्रक। हम बोलते हैं जानते ये क्यों ट्रांसपोर्ट वाले से मंगाना है, हम खुद का ही ट्रक ले लेते हैं। अब कौन सा ट्रक लें, 10 टन या 8 टन वाला? तो जिसका खर्चा कम आएगा हम तो वो ट्रक लेंगे, या तो 10 टन या तो 8 टन। परचेज कर रहे हैं अगर ट्रक तो 10 लाख का आएगा 10 टन वाला और 8 लाख का आएगा 8 टन वाला ट्रक। लाइफ दे दी है दोनों की 5 साल, स्क्रैप वैल्यू 5 साल के बाद किसी का भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, 1 लीटर डीजल में हम 3 किलोमीटर चलेंगे ये बड़ा ट्रक लेके, और 1 लीटर में हम 4 किलोमीटर चलेंगे थोड़ा छोटा वाला ट्रक लेके। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम दिया है पर ट्रक का, तो हमें तो पर ट्रक पे ही लेना होता है डेटा। ये तो कुछ नहीं, सिंपल दे दिया 60,000 48, अदर फिक्स्ड एक्सपेंस भी दे दिया है पर एनम का 60,000 और 36,000। ल्यूब्रिकेशन लगता है और सनरीज लगता है 100 रुपये पर किलोमीटर पे 20 रुपये। 1 किलोमीटर का ढूंढेंगे और टोटल किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ईच ट्रक विल मेक डेली 5 ट्रिप टू एंड फ्रो, जाके आना 1 ट्रिप, जाके आना 2 ट्रिप, ऐसे 5 ट्रिप होंगे दिन के। ऑन एन एवरेज 24 डेज इन अ मंथ, 24 दिन ट्रक आएगा कोयला लेके। कॉस्ट ऑफ डीजल है 16 रुपये पर लीटर। सैलरी ऑफ ड्राइवर है 3,000 पर मंथ एंड 2 ड्राइवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रक, तो आपकी सैलरी हो जाएगी डबल। अदर स्टाफ का खर्चा है 1,08,000 पूरे साल भर का। Present comparative cost sheet on the basis of the above data showing transport cost per ton of operating 10 टन का और 8 टन का ट्रक, अगर वो फुल कैपेसिटी पे माल भर के लेके आ रहे तो, मतलब 10 टन वाला ट्रक है तो पूरा 10 टन भर के लाएगा, 8 टन वाला ट्रक है तो पूरा 8 टन भर के लाएगा। तो इसे हमने कॉस्ट पर टन देना। लेकिन सबसे पहले तो हम देख लें कितना टन रोज नहीं, कितना टन हर महीने ट्रक कैरी कर रहा है। अब जरा ध्यान दो, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 टन वाला ट्रक है, 24 दिन चलेगा और 5 ट्रिप मारेगा। बताओ कितना टन कैरी कर रहा है? 6 किलोमीटर चलना है 24 दिन के लिए, 5 ट्रिप लगेंगे। बताओ कितना टोटल टन किलोमीटर के हिसाब से हुआ? क्यों सोच रहे हो इतना? 24,000 टन। वो तो हमें लगता है महीना, हमें महीना लग रहा है उतना, कितना किलोमीटर, ये तो टन है। मैं कितना किलोमीटर से हो जाएगा वो पूछ रहा हूँ, करो कैलकुलेशन। $1,440, परफेक्ट, 1,440। अब जरा ध्यान दो, चलो बताओ कैसे किया? कितना? 6 किलोमीटर, ओके। कितना? 24 डेज इंटू, और 5 ट्रिप मारेंगे। हाँ, जर्नी डबल, जाके आना, तो कितना टोटल किलोमीटर टन हो गया? ये टोटल किलोमीटर चलेंगे 1,440 टोटल किलोमीटर, सॉरी टन ले लिया मैंने, टोटल किलोमीटर। बस ये याद रखना है। आगे अब एक एक करके खर्चा जोड़ेंगे, पर टन के हिसाब से बताया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे बोला कॉस्ट पर टन, ठीक है। तो आते हैं हमारे स्टेटमेंट में। अभी फिक्स्ड वेरिएबल तुम लोग को बांटने आना चाहिए, मैं एक एक करके सीधा डिटेल लिख देता हूँ। सबसे पहले दिया परचेज ऑफ ट्रक, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको?
डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए 5 साल की लाइफ है, कोई स्क्रैप नहीं है, बताओ डेप्री कितना? डेप्रिसिएशन 10 लाख है, ट्रक का कॉस्ट माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स का लाइफ कितना? 2 लाख पर एनम हो गया। 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ कितना? ठीक है, ये हो गया अपना 10 टन वाला ट्रक और ये हो गया 8 टन वाला ट्रक। चलो इसका निकालो, इसका कॉस्ट है 8 लाख माइनस कुछ भी नहीं होगा डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। सो इतना बताओ। अच्छा तुमने सीधा पर मंथ बता दिया, वेरी गुड। कितना आ रहा है? 333। ये मेरा पहला खर्चा हो गया डेप्रिसिएशन। आगे तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, स्क्रैप और ये सब यहीं पे यूज हो गया। नेक्स्ट बोला है किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, और डीजल आपको मिल रहा है 16 रुपए में। ठीक है, तो 1 लीटर में आप 3 किलोमीटर चलते हो, तो मुझे तो ये पता करना है कि कितना रुपए टोटल लगेगा हमारा डीजल। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, पर लीटर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और आपने टोटल कितने किलोमीटर चले हैं? 1440। ठीक है, तो डीजल आप चले हैं 1440 किलोमीटर, 16 रुपए के हिसाब से डीजल मिलेगा। अब ये जो 1.40 है ये लीटर 3 किलोमीटर पे चलता है, बराबर? तो कितना आया? 7000। यहाँ पर भी सेम 1440 16 रुपए के हिसाब से डीजल है, लेकिन 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 से डिवाइड 5760, ये डन। चलो नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम बोला है, पर एनम मुझे चाहिए पर मंथ, क्योंकि आपको मंथली डेटा दे रहे हैं। चलो तो रिपेयर 60,000 डिवाइडेड बाय 12, तो रिपेयर आ गया 5000 डिवाइडेड बाय 12, नहीं 60,000 ना, 60,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 5000 आया। और सेकंड केस में कितना है? 48,000 डिवाइडेड बाय 12, 4000 आया। डन। चलो नेक्स्ट, फिर दे दिया अदर एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड है, ये भी पूरे साल का दिया है, तो 60,000 का तो वही आएगा 5,000 डिवाइड बाय 12 पर मंथ का, तो ये आ गया आपका क्या था खर्चा? अदर एक्सपेंसेस। तो 10 टन वाला जो ट्रक से उसका खर्चा 60,000 है, पर मंथ का आया 5,000, और दूसरा जो है 36,000 है डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आया? 3,000। चलो ये तो खर्चे भी हो गए। ल्यूब्रिकेंट लग रहा है पर 100 किलोमीटर का 20 रुपए, 20 रुपए 100 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का कितना हुआ? 20 रुपए 100 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का कितना? 20 डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट डिवाइडेड बाय डिटेल, बाकी का जो होगा अमाउंट ऊपर रखो, तो 0.2 पर किलोमीटर हमें ल्यूब्रिकेंट लग रहा है। तो ल्यूब्रिकेंट 20 रुपए लग रहा है 100 किलोमीटर का, तो 100 से डिवाइड किया तो पर किलोमीटर आ गया 0.2, और वैसे हम कितने किलोमीटर चल रहे हैं? 1440, तो टोटल किलोमीटर का ल्यूब्रिकेंट कितना? 288। दोनों केस में यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कितना दिया है? 20, तो 288 डन। चलो आगे, ये भी हो गया। ये तो हमने डेटा कंसीडर कर लिया है, 5 ट्रिप ले रहे हैं। आगे बोला कॉस्ट ऑफ डीजल, ये भी हो गया। सैलरी बोला है पर मंथ 3,000, लेकिन 2 ड्राइवर है, ड्राइवर सैलरी
कितना बोला है? 3000 एक ड्राइवर का, तो 2 ड्राइवर का कितना हो गया? तो फिर तुम 10 टन वाला ट्रक लो या 8 टन वाला ट्रक लो, खर्चा तो फिक्स है। ठीक है, आगे अदर स्टाफ है 1,08,000 डिवाइड बाय 12 करो। 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है? तो दोनों केस में अदर स्टाफ का खर्चा तो सेम रहेगा। डन। चलो अब सब हो गया। अब इन्होंने पूछा था कॉस्ट पर टन निकाल के दो। ठीक है, तो इधर 10 टन के हिसाब से टोटल टन कितना आ रहा है? एक दिन में 10 टन से 24 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर दो इसका पहले। 49,635 10 टन वाले का खर्चा है, और इसका 41,381। ये हो गया आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसे डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल टन से, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर टन। तो टोटल टन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आ गया आपका 10 टन वाला ट्रक। ये 10 टन रोज कैरी करेगा, बड़ा ट्रक है, फुल कैपेसिटी पे चलेगा, 10 टन रोज कैरी करेगा। कितने दिन तक? 24 डेज तक। और कितने ट्रिप मारेगा? 5। ठीक है, तो कितना हुआ? तो 1200 टन्स कैरी करेगा। तुम बोलोगे सर डबल क्यों नहीं लिया? अरे एक बार खाली जाएगा, एक बार भर के आएगा ना, तो जो भर के आएगा वही लो। और जो 8 टन्स वाला ट्रक है वो रोज 8 टन कैरी करेगा, 24 दिन और 5 ट्रिप मारेगा। कितना हुआ? 960 टन। तो लो भाई, यहाँ पे मिल गया मुझे 1200 टन और यहाँ पे मिल गया 960 टन। तो डिवाइड करो। किसका फ़ोन बज रहा है? क्या 25? सो सॉरी, तुमने कैलकुलेट 24 से किया क्या? 8 इंटू 24 इंटू 5, अरे क्या बात है, 960। चलो डिवाइड कर दो, अभी कितना आ रहा है? 49,635 डिवाइडेड बाय 1200, 43. तो देखो बताओ, तुम मुझे बताओ कौन सा वाला ट्रक ले? 10 टन वाला, क्योंकि उसका खर्चा कम पड़ रहा है, 41 रुपीज़। वैसे हम कितना दे रहे थे? 50 रुपये दे रहे थे, क्वेश्चन में रीड किया था। अगर मैं 10 टन वाला खुद खरीदूँ तो मुझे पर टन के हिसाब से कितना देना है? सिर्फ 41 रुपीज़ 36। और 8 टन वाला रहेगा तो खर्चा बढ़ गया 43.10। तो हम 10 टन वाला ट्रक खरीदेंगे। डन। ऐसा सम ले लिया है, जो नहीं लिया है वो कवर करते हैं। ये भी ले लिया है, याद आया? ये वाला सम 25 पैसेंजर वाला। सब टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए हमने। आ जाओ अभी पोर्टल पे। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम लोग, क्यों खुश हो रहे हैं?
तुम मुझे बताओ, जब मैं बस का फेयर कॉस्ट कैलकुलेट करता था तो मुझे चाहिए होता था टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अगर मैं ट्रक का कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे चाहिए होता है टोटल किलोमीटर पर टन या तो केजी। होटल में मुझे फाइंड आउट करना होता है इन दोनों की जगह रूम डेज, कितना दिन वो हमारे होटल के रूम्स भरे रहते हैं, ये रूम डेज कैलकुलेट करना होता है। खत्म, टोटल खर्चा डालो, डिवाइड कर दो रूम डेज से। सेम जो ट्रांसपोर्ट में था, अब रूम डेज कैलकुलेट करना ही पंगा है, क्योंकि कभी सर्दियाँ आती है, कभी गर्मी आती है, कभी होटल फुल भरा रहता है, कभी खाली रहता है और सत्यानाश करते हैं। तो आ जाओ देखते हैं क्या है। बड़ा सिंपल है, दो सब में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तुमको, बस ध्यान देना इसे। एक बार रूम ने टोटल कॉस्ट निकालना तो बहुत आसान है, रूम डेज निकालना थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अ होटल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 10 सिंगल रूम्स और 20 डबल रूम्स है, मतलब टोटल इनके पास कितने रूम है, 30 रूम। तो मुझे बताओ सिंगल रूम का भाड़ा ज़्यादा रहेगा कि डबल रूम का भाड़ा ज़्यादा रहेगा? डबल रूम का, कॉमन सेंस। आगे, the average occupancy of both single and double room is expected to be 80% throughout the year 365 days। 365 दिन में से कोई भी रूम हो, सिंगल रूम डबल रूम, वो 80% भरा रहता था। The rent of double room has been fixed। रेंट जो हम डबल रूम का लेंगे वो 125% लेंगे, किसका? सिंगल रूम का। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, द कॉस्ट आर एज अंडर, दो ही खर्चे दिए, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल 220 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं सिंगल रूम का, और डबल रूम का हम 350 रुपये चार्ज कर रहे हैं रोज। और फिक्स कॉस्ट जो है हमारा सिंगल रूम का 120 रुपये, डबल रूम का 250 रुपये, रोज का खर्चा है। Calculate the rent chargeable for single and double room per day in such a way that the hotel earns a profit of 20%। किसका? जो कस्टमर से भाड़ा लेंगे उसका 20%, हमारे खर्चे का 20% नहीं, मतलब सेल का 20% निकालोगे तो प्रॉफिट। अब जरा कैलकुलेशन चला के देखो, माइट भी तुमसे रूम डे सही निकल आए। 10 सिंगल रूम है, सिर्फ सिंगल रूम का 10 सिंगल रूम है, 80% भरे रहते हैं 365 दिन में। जोर से बोलो, 2920 रूम डेज हो गए, 2920 रूम डेज। अब डबल रूम का निकालो, 20 डबल रूम से 80% भरे रहते हैं 365 दिन, कितना? ये हो गया रूम डेज। तो हमारा काम है सबसे पहले निकालना रूम डेज, टोटल खर्चे को रूम डेज से डिवाइड कर दो, हम उतना चार्ज मारेंगे कस्टमर को। समझा? चल देखते हैं, पहले तो हमारा काम है क्या, सॉल्यूशन है 21। तो ये हो गया हमारा रूम डेज, सिंगल रूम, ये 10 रूम है, 365 दिन हम भाड़े पे देंगे, बट 80% ही भरा रहता है। तो कितने रूम डेज हुए? 10 इंटू 365 इंटू 80%, 2920। ये हो गए आपके रूम डेज। डबल रूम आ जाते, डबल रूम 20 रूम है, 365 दिन भरे रहेंगे, और ये भी 80% ही फिल रहेगा, कितना? ये भी क्या हो गया? टोटल रूम डेज कितना हुआ? 8,000। इसका कोई लेना देना नहीं फिलहाल लास्ट में देखेंगे, ठीक है।
हमने रूम डेज कैलकुलेट किया, अब क्या करना है, टोटल खर्चा निकालो, ठीक है, और खर्चे में प्रॉफिट जोड़ दो, रेवेन्यू मिल जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे 8760 से। लेकिन 8760 से नहीं करना है, रीज़न है क्योंकि उन्होंने सिंगल रूम का भाड़ा पूछा है और डबल रूम का भाड़ा पूछा है। सिंगल रूम का जो भी भाड़ा होगा जब वो मिलेगा तब डबल रूम ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहाँ पे ये तो सिंगल रूम का डेटा है, ये डबल रूम का डेटा है, मुझे पहले सिंगल रूम का डेटा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा पता, इसे सिंगल रूम में कन्वर्ट करना होगा। वो हमारा कॉस्ट निकालने के बाद वाला स्टेप होगा। पहले कॉस्ट निकालेंगे। देखो ये तो सिंगल रूम है, इसे मैं इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम कितना होगा रूम डेज, ये पहले फाइंड आउट करूंगा। उसके हिसाब से जब मैं सिंगल रूम का भाड़ा निकालूंगा तब डबल। अब जब कॉस्ट मिलेगा तब ये समझेगा क्या करना है। चलो तो हम निकालेंगे यहाँ पे, अब हम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी दे दिया है। तो आ गए इधर, सबसे पहला आपको दिया है वेरिएबल कॉस्ट, दिया कि नहीं दिया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट सिंगल रूम का 220 है, तो ये आ गया सिंगल रूम पर डे, और डबल रूम का 350 है पर डे। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल रूम डेज से, कितना आया। सिंगल रूम का रूम डेज कितना था 2920, कर दो मल्टीप्लाई, 6,42,400, और यहाँ पे रूम डेज है 5840, 20,44,000। आते हैं अभी हम फिक्स खर्चे पे। फिक्स कॉस्ट भी कैसे निकालेंगे, सिंगल डबल, सिंगल रूम डबल रूम। अब जो फिक्स खर्चा है वो सिंगल रूम का 120 है, डबल का 250 है। 120 250 पर डे इंटू 2920 रूम डेज है, इंटू 5840 रूम डेज है, 50,400, 14,60,000। मुझे वेरिएबल का टोटल बताओ, 26,82,400, और ये बताओ 26,86 है। हाँ इसका बताओ, दोनों खर्चों को जोड़ दो, 44,96,000। इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स मिल जाएगा। अब ये तुम्हें कैलकुलेशन से पता है, इस बार प्रॉफिट किस में निकालने बोला है, 20% हायर चार्ज पे, मतलब सेल पे। सेल तो है नहीं तो इक्वेशन भूलना नहीं, सेल माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट बोलते हैं 20% सेल पे, तो सेल 100, दोनों का डिफरेंस 80। मेरे पास तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट है 44,96,800, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट के 1124। तो प्रॉफिट मिल गया 1124,200। चलो जोड़ दो, 56 लाख, डन।
ये है हमारा सेल। अब सिंगल रूम का ढूंढना है, तो मैंने तुमको बोला था डबल रूम को पहले सिंगल रूम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा, ध्यान देना भी क्या कर रहा हूँ, नोशनल रूम डेज निकाल रहा हूँ, वर्किंग नोट दे रहा हूँ। तुम्हारे पास वक्त ना हो तो सीधा सिंपल कैलकुलेशन वर्किंग नोट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंगल रूम, का, ये तो मुझे पता है सिंगल रूम का रूम डेज क्या था, 2920। ठीक है, डबल रूम इसका कितना था, 5840। ये तो 5840 डबल रूम का है, इसे सिंगल रूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप डबल रूम का भाड़ा 25% ज्यादा चार्ज करने जा रहे हो। क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन में बोला था डबल रूम का भाड़ा 125% होगा सिंगल का, तो मैं रूम डेज को भी 125% ले आऊंगा तो सिंगल रूम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये 5840 बढ़ जाएगा ना, इसका 125% निकालो, 7000 टोटल। ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम डेज। अब ये तुम्हें याद रखना है, होटल के केस में ये करना ही होगा, सिंगल रूम में कन्वर्ट करना होगा। रीज़न, क्योंकि अगर मैं इसको पहले मैं सिंगल रूम का भाड़ा चार्ज करूंगा कितना वो पता करूंगा, तभी तो मैं इसका ये कैलकुलेशन ले पाऊंगा, तभी तो मैंने इसे कन्वर्ट किया 125 पे। सिंगल रूम का कितना रूम डेज है उससे डिवाइड करके मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा रूम रेंट चार्जेबल इज इक्वल्स टू, अभी सिंगल रूम का अगर चाहिए मुझे, सिंगल रूम का भाड़ा होगा, टोटल कॉस्ट कितना आया था सेल आपका, 56,21,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम डेज आया 10,220। तो मैं भाड़ा कितना चार्ज करूंगा, तो जो भी कस्टमर आएगा सिंगल रूम लेगा तो 550 रुपये भरना पड़ेगा। और डबल रूम का रेंट क्या होगा, ये तो सिंगल रूम का भाड़ा है ना 550, इसका 125% निकालो, 688 खत्म। ये मेरा डबल रूम का भाड़ा। तो तुमने समझा ये मैंने क्यों कन्वर्ट किया सिंगल रूम में इसको, बराबर। तो मुझे पता चले टोटल सिंगल रूम का कितना रूम डेज बन रहा है। मैं ये नहीं ले सकता, मैंने टोटल किया था ना, ये टोटल नहीं लेना है आपको, टोटल लेना है इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम डेज के हिसाब से। एक और सम लेते हैं इसका तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या करना है। अब तुम लोग सारा डिटेल खुद से बताओगे। इधर आते हैं, क्वेश्चन 23। एलिगेंट होटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 सिंगल रूम्स और 20 डबल रूम्स है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन एन एवरेज 75% ऑक्यूपेंसी होती है और 365 डेज के लिए रूम भाड़े पे दिए जाते हैं। करंट कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दे दिया है, पर डे के हिसाब से दिया है, सिंगल रूम का डबल रूम का। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेंट चार्जेबल फॉर सिंगल एंड डबल रूम पर डे so that there is a margin of 20% safety on hire of room। कॉस्ट पे बोल रहे, सेल पे बोल रहे, सेल पे। हायर चार्जेस जो भाड़ा रहेगा उस पे आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। एंड दैट द रेंट ऑफ डबल रूम शुड बी केप्ट 120% ऑफ सिंगल रूम। पिछली बार था 125, अब कितना है 120। अब पूरा तुम मुझे मदद करोगे इसमें कैलकुलेशन में। सबसे पहला काम क्या होगा, रूम डेज कैलकुलेट करना। तो ये अगर सॉल्यूशन क्या है 23
सॉल्यूशन 23 रूम डेज कैलकुलेट करेंगे। सिंगल रूम, ठीक है, सिंगल रूम तो मुझे बताओगे। डेटा देख लो जो क्वेश्चन से तुमको चाहिए। क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं, मुझे अब लिखवाना होगा कि क्या क्या लिखना है, तुम देख लो। डन डन, चलो सिंगल रूम का बताओ। नहीं डायरेक्ट अमाउंट नहीं बोलनी, पहले बता कैलकुलेशन, इसके लिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, चलो फिर बताओ क्या लिखूँ मैं, बताओ क्या लिखूँ। कितने रूम है? 100, तो बोलता क्यों नहीं है? 100 रूम्स है, ठीक है। कितने दिन के लिए भाड़े पे देते हैं? 365 डेज के लिए भाड़े पे देते हैं। और कितना परसेंट ऑक्यूपेंसी है? 75%। अब बता दे टोटल। 27 ये हो गया 27,375 रूम डेज। डबल रूम, कितने रूम है डबल? 20 रूम, 365 दिन के लिए भाड़े पे देंगे। और 75% ऑक्यूपेंसी है, कितना? ये रूम डेज हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? नहीं करना प्लस, काम ही नहीं आएगा, तुझे बताया था प्लस करते। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट लेंगे तो टोटल निकालेंगे हम। तो ठीक है, पहला है हमारा फिक्स्ड, नहीं पहले वेरिएबल भी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सिंगल रूम, डबल रूम, लो भाई, ठीक है। अब सिंगल रूम का क्या खर्चा है? वेरिएबल 400 और 500, 500 इंटू कितने रूम डेज हैं? 27,375 और दूसरे का 5,475। चलो मल्टीप्लाई करो। 1,09,50,000 27 लाख। चलो यहाँ का फिक्स खर्चा कितना था? 200 और 250, 200 250 27,375 और 5,475 54 लाख। और दूसरा 750। चलो इसका टोटल बताओ। 1,36,87,500 और इसका बताओ। 68 लाख 48,42,750 डन। इनका टोटल कर दो। हाँ करोड़ों में अमाउंट बोली नहीं जाती ना, हम गिने ही नहीं कभी इतने ना। प्रॉफिट जोड़ देंगे इसमें और सेल। अब की बार प्रॉफिट कितना बोला है? 20% सेल पे, तो सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट 20% बोला है सेल पे, तो सेल 100
कॉस्ट पे बोला होता तो कॉस्ट 100, तो यहाँ पे आ गया 80, आपके पास कॉस्ट है 2,05,31,250, क्रॉस मल्टीप्लाई में प्रॉफिट कितना? 51,32,830. रॉन्ग बोल रहे, पत्थर मारो इसको। बराबर है सर. ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे फिर? तो कौन रोका रहे, उसको पत्थर मारो फिर, ठीक है। तो 51,32,813 आपका सेल कितना? 813 नहीं 063। आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नोशनल रूम डेज, दिस इज नॉट द एक्चुअल, एक्चुअल तो हमने कैलकुलेट कर दिया, तो कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंगल, डबल, सिंगल रूम डेज तो मुझे पता है 27,375, और जो डबल है वो है 5475, इसका चार्ज 120% है, तो इसका भी 120% निकालो तो रूम डेज मिल जाएगा। सिंगल में कितना? 65, टोटल करो 33,945, ये हो गया इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम, ठीक है। तो रेंट चार्जेबल फॉर सिंगल रूम हम कितना सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2,56,64,063 डिवाइडेड बाय 33,945, तो आप सिंगल रूम का भाड़ा कितना लोगे? 756। तो डबल रूम का 756, इसका 120%, 90, ठीक है, डन।